स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 की हिस्ट्री। नाम है 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे। टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण, या हिटलर का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। मोस्ट वेरिएंट टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण। चलिए बात करते हैं जर्मनी नाजीवाद के उदय के कारण क्या थे। हिटलर जर्मनी का एक महान चांसलर था। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, जिसका जन्म 1989 में ऑस्ट्रिया में हुआ। हिटलर के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उसकी शिक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकी थी, क्योंकि हिटलर जो था ऐसे परिवार से था, वो परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए वो ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। परंतु सैनिक कार्यों में वे काफ़ी रुचि रखता था। उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हुआ अपमान वापस लाना चाहता था, क्योंकि ये जर्मनी की तरफ से लड़ा था, ये सैनिक था। तो जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो इसको जो अंतर्राष्ट्रीय में जो जर्मनी का अपमान हुआ था, उस अपमान का बदला लेना चाहता था। एडोल्फ हिटलर एक जर्मनी में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था और वो जर्मनी की सत्ता को अपने हाथ में लेकर मित्र राष्ट्रों से बदला लेना चाहता था। और वर्साई की संधि से वे बहुत क्रोधित था, क्योंकि वर्साई की संधि जो थी, मित्र राष्ट्रों ने ध्रुवीय राष्ट्र यानी खासकर जर्मनी के ऊपर थोपी थी, और इसके अंतर्गत ये कहा था कि जो भी युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है, उसका नुकसान जो ध्रुवीय राष्ट्र यानी जर्मनी है वो भरेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा दुखी था। उसका मानना था कि जर्मनी की हार का कारण उसकी सेना नहीं बल्कि राजनेता थे, क्योंकि जर्मनी के राजनेता बड़े कमज़ोर थे और वो सही से ये युद्ध जीत नहीं पाए। हिटलर ने कहा कि जर्मनी में अब भी युद्ध को जीतने तथा दुश्मनों को समाप्त करने की शक्ति है, जिससे लोग हिटलर से प्रभावित हुए और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय कर दिया। इस तरह से हिटलर इन परिस्थितियों में वहाँ का शासक बना और नाजीवाद के रूप में हिटलर को जर्मनी की सत्ता वहाँ की जनता ने सौंप दी। अब बात करें जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण, क्योंकि जर्मनी में जो नाजीवाद था उसका एक कारण नहीं थे, अनेकों कारण थे। पहला है वर्साई की संधि। जर्मनी में जो वर्साई की संधि जर्मनी पर जो थोपी थी, वो वर्साई की संधि थी, अपमानजनक संधि थी। इस संधि का बदला हिटलर लेना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मनी पर अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि थोपी गई, जिसमें जर्मनी का अपमान हुआ। जर्मनी पर कई शर्तें थोपी गईं। उसे युद्ध करने का दोषी ठहराया गया, जिसका अनुभव नेताओं को ही नहीं बल्कि जनता को भी हुआ, जिस कारण जनता में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और जनता में प्रतिशोध की भावना उठी, और हिटलर ने इसका लाभ उठाया और जर्मनी की जनता को ये विश्वास दिलाया कि वर्साई की संधि को समाप्त कर स्वयं पूर्ण जर्मनी की प्रतिष्ठा स्थापित करेगा और वर्साई की संधि जो जर्मनी में थोपी गई है उससे जल्द से जल्द समाप्त करेगा। इसलिए वर्साई की संधि जो अपमानजनक संधि थी, इसकी वजह से हिटलर सत्ता में आया और वहाँ की जनता को आश्वासन दिलाया कि मैं अगर सत्ता में आया तो जर्मनी को अपने पैरों पर खड़ा करूँगा और जर्मनी को एक शक्ति के रूप में खड़ा करके इस संधि से जो जर्मनी का अपमान हुआ है उसका बदला लूँगा। नेक्स्ट, आर्थिक संकट। जी, जर्मनी में नाजीवाद का उदय का सबसे बड़ा कारण आर्थिक संकट। 1929 में विश्व के साथ साथ जर्मनी में भी आर्थिक संकट फैला और जनता इस आर्थिक संकट से तंग आ गया। हिटलर ने इस अवसर का लाभ उठाया और जनता को ये विश्वास दिलाया कि आर्थिक संकट का कारण वहाँ की गणतंत्रीय सरकार और राजनेता हैं। जनता ने हिटलर की बात को सही मान लिया तथा उसने इसके साथ साथ ये भी विश्वास दिलाया कि वे जर्मनी को आर्थिक संकट से बचाएगा, जिससे हिटलर जनता का लोकप्रिय होता चला गया और जनता ने हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद की सरकार की स्थापना करी और इस तरह से जो हिटलर थी उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इस आर्थिक संकट ने हिटलर की लोकप्रियता को बढ़ाया।
नेक्स्ट है कमजोर लोकतांत्रिक सरकार। जी, जर्मनी में नाजीवाद के कारण वहाँ की कमजोर लोकतांत्रिक सरकार का होना था। राजनीतिक दलों में आपसी फूट के कारण जर्मनी में बार बार सरकारें बनी, यानी बदलती रही थी और सरकारें बिगड़ी। इस कारण अत्यधिक चुनाव हुए और इस चुनाव में काफ़ी जो धन था वो खर्च हुआ और इसका आर्थिक बोझ जनता पर पड़ा, जिससे कि विकास में रुकावट पैदा हो गई। जर्मनी की जनता भी चाहती थी कि उनके समक्ष कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो संसदीय गतिविधियों को समाप्त करके सुव्यवस्था कायम रखे, यानी डिसिप्लिन बनाए और जो बार बार सरकार कर रही है उससे रोके और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करे। इसी कारण जनता में नाजीवाद का समर्थन किया और हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी सरकार की स्थापना करी। इस कमजोर लोकतांत्रिक सरकार की वजह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण अशांति और अराजकता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में अशांति और अराजकता का उदय हुआ, जिससे देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और विकास कार्य एक रुक गया। ऐसे में जर्मनी में हिटलर जैसे व्यक्ति का उदय हुआ और उसने जनता की इस अशांति और अराजकता को समाप्त कर देना का आश्वासन दिया और साथ ही साथ में जिससे लोगों को उस पर विश्वास हुआ और जनता ने हिटलर को समर्थन देकर जर्मनी में नाजीवाद का उदय कर दिया। इस तरह से अशांति और अराजकता की वजह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट है पूंजीपतियों का साम्यवाद से डर जाना। जी, पूंजीपतियों का साम्यवाद से डर जाना जर्मनी में नाजीवाद के उदय का कारण था। 1917 को रूसी क्रांति के बाद जब विश्व में साम्यवाद का प्रसार तेज गति से हुआ, क्योंकि यूएसएसआर में जब 1917 की क्रांति के बाद साम्यवाद आया तो उसके बाद विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद का प्रसार बढ़ने लगा और समाजवाद तेजी से लोकप्रिय होता चला गया। तो इसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ने लगा और जर्मनी के पूंजीपतियों को ये डर लगने लगा कि यहाँ भी रूस की तरह साम्यवादी क्रांति ना हो जाए। अगर साम्यवादी क्रांति होगी तो हमारी पूंजीवादी शासन का अंत हो जाएगा। इसलिए पूंजीपति इस साम्यवादी शासन से डर रहे थे। इसलिए जर्मनी के पूंजीपतियों ने हिटलर की धन से आपूर्ति की और हिटलर ने भी मध्यम वर्ग में विद्यमान पूंजीपति विरोधी भावना की बहुत खूबसूरती के साथ दबाया और पूंजीपतियों का सहयोग प्राप्त किया। इन पूंजीपतियों ने खुलकर हिटलर को खूब आर्थिक सहायता दी और हिटलर की सरकार बनाने में सहयोग दिया। इन पूंजीपतियों के साम्यवाद की डर की वजह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट है यहूदी विरोधी भावना। जर्मनी के मध्यम वर्ग के लोग कट्टर यहूदी विरोधी थे, क्योंकि जर्मनी के लोगों का मानना यह था कि यहूदी बाहर की जाति हैं और ये हमारे देश में आकर हमारे अधिकार, हमारी नौकरियों पर हस्तक्षेप और अपना अधिकार जमा रहे हैं। इसलिए ये लोग यहूदियों का विरोध करते थे और वो अपने देश से यहूदियों को बाहर निकालने का समर्थन करते थे। क्यों? और साथ ही साथ में जर्मनी की क्योंकि उनमें ये भावना उत्पन्न हो गई थी कि जर्मनी की पराजय यहूदियों के कारण हुई है। हिटलर जनता की इस यहूदी विरोधी नीति से भली भांति परिचित थे, क्योंकि इनका मानना यह था कि जो जर्मनी हारा है वो यहूदी देशों से हारा है और जर्मनी को हराने में यहूदियों का योगदान है। और ये भली भांति हमारा हिटलर जानता था, इसको उभार कर अपना काम निकालना चाहता था। हिटलर ने कहा यहूदियों को देश से निकाल देना चाहिए ताकि जर्मनी जाति अपने देश में समुचित आर्थिक स्थान प्राप्त कर सके। जर्मनी के आर्थिक संकेतों के मूल में यहूदी ही थे। जितनी जल्द से उन्हें निकाल देना उतना ही जर्मनी के हक में अच्छा होगा। और हिटलर ने वहाँ की जनता से आश्वासन दिया कि तुम सत्ता में मुझे लाओ और मैं अपने देश से यानी जर्मनी से यहूदियों को बाहर निकाल दूंगा। और यहूदियों का जितना जल्दी निकलना जरूरी उन्होंने बोला, हिटलर ने ये कहा, आश्वासन दिलाया कि यहूदी जितनी जल्दी जर्मनी से बाहर निकलेंगे जर्मनी के लिए अच्छा होगा। तो इस बात से प्रभावित होकर लोगों ने जर्मनी में नाजीवाद का उदय किया और जिससे हिटलर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। हिटलर का व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि लोग हिटलर के व्यक्तित्व को बहुत ही सकारात्मक मानते थे, क्योंकि हिटलर जो था बहुत ही साहसी और जोशीला व्यक्ति था। उनका भाषण
सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और ये कहा जाता है कि हिटलर भाषण देता था तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इस प्रकार उनके भाषण ने जनता को बहुत प्रभावित किया, जिस कारण लोग उनके अनुयायी बन गए और नाजीवाद का उदय हो गया। और इस साथ ही साथ में हिटलर ने अपने घोषणा पत्र में लोगों के हित के लिए कार्य किए। उन्होंने वर्साई की संधि को समाप्त करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ में समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया जो राष्ट्र विरोधी थे। हिटलर का मानना था कि जर्मनी की हार का कारण यहूदी हैं, यहूदियों में जर्मनी के प्रति निष्ठा नहीं है, इसलिए यहूदियों को बाहर निकालना चाहता था। हिटलर का मानना था कि अर्थ जाति विश्व की श्रेष्ठ जाति यानी जो जर्मनी जाति है, इसमें पूरे विश्व पर शासन करने का अधिकार है। हिटलर का मानना था कि देश के विकास के लिए युद्धों का होना जरूरी है, इसलिए युद्धों की तैयारी तेज गति से होने लगी। हिटलर मित्र राष्ट्रों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को रोककर उसे देश के विकास पर खर्च करना चाहता था। हिटलर ने समाचार पत्रों के माध्यम से नाजी दल का प्रसार किया। इस तरह से हिटलर का व्यक्तित्व बहुत ही आचार्य था और लोगों को लुभाने वाला था। हिटलर का सत्ता प्राप्त करना, जर्मनी की स्थिति में हिटलर का उदय और शक्ति धीरे धीरे विकसित हुई। हिटलर वर्साई की संधि का विरोधी था। उसने साम्यवादी प्रजातांत्रिक विचारधारा का काफ़ी विरोध किया। उसने अपनी एक सेना का निर्माण किया, 2 भागों में विभाजित थी। एक भाग में सैनिक भूरी कमीज पहनते थे, उनके बाहों पर लाल पट्टी बंधी रहती थी। दूसरे भाग के सैनिक काले रंग की कमीज पहनते थे। इनका कार्य पार्टी के नेताओं के अंक की रक्षा करना और उनके आदेशों का पालन करना था। फलस्वरूप हिटलर के भाषणों से जनता काफ़ी हद तक हिटलर के पक्ष में हो गई, जिससे हिटलर को सत्ता प्राप्त हुई। और हिटलर की सत्ता प्राप्त करने में हिटलर का व्यक्तित्व और हिटलर के भाषण और हिटलर के जो घोषणा पत्र था वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। हिटलर सत्ता में आते ही उन्होंने अपनी 2 प्रकार की सेना को स्थापित किया। एक सेना जो युद्ध के मैदान के लिए, दूसरी सेना जो हमारे राजनेता उनकी रक्षा के लिए बनाई गई। इस तरह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ और यहाँ पर हिटलर की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। चलिए, ये क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।